नमस्कार मेरे दोस्तों। यह देश साधु संतों की है, यह देश सन्यासियों की है, यह ऋषियों का देश है और यह महर्षियों का देश है। और इसी में एक ब्रह्म ऋषि स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिनके विषय में आज आपके सामने हम चर्चा करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती न सिर्फ एक संत थे, बल्कि भारत की आज़ादी में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। हम विस्तार से आज उनकी जीवनी और साथ में उनके द्वारा दिए गए दर्शन पर चर्चा करेंगे। साथियों, हम इतिहास के इन मुद्दों को, जो पूर्णतः सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तर्क और तथ्य के साथ, साक्ष्य के साथ आपके सामने लाने की चेष्टा करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में कहते हैं कि इनका जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव टंकारा में हुआ था, जो मोरबी जिला में पड़ता है। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ। बचपन में इनका नाम मूल शंकर तिवारी रखा गया और भगवान शंकर के परम भक्त थे। लेकिन इनके जीवन में एक ऐसी घटनाएं घटी जो इन्हें पूरी तरह से मूर्ति पूजा से दूर कर दिया। कहते हैं एक शिवरात्रि का दिन था और पूरी तन्मयता के साथ भगवान शिव की सेवा में ये लगे हुए थे। इन्होंने बड़ी नज़दीक से देखा कि भगवान शंकर के मूर्ति पर लंबे समय से एक चूहा आगे पीछे कर रहा था, प्रसाद खा रहा था और भगवान शंकर अपने मुद्रा में विलीन थे। और इस दृश्य को देख करके दयानंद को बड़ी निराशा हुई। मूर्ति पूजा पर से उनका विश्वास हट गया। उन्होंने सोचा, जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, वो संसार की रक्षा क्या करेगा। मित्रों, मूलशंकर 21 वर्ष की अवस्था में अपने गृह का त्याग कर दिया। गृह त्याग के उपरांत ये स्वामी पूर्णानंद के दरबार में गए और स्वामी पूर्णानंद ने ही इनका नामकरण स्वामी दयानंद सरस्वती किया। अपनी यात्रा के क्रम में स्वामी दयानंद सरस्वती मथुरा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात स्वामी विरजानंद के साथ हुई और स्वामी विरजानंद को इन्होंने अपना गुरु मान लिया और उनके समक्ष इन्होंने संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की कि पूरे भारत में वे हिंदू धर्म और संस्कृति को प्रतिष्ठित करेंगे, पुनर्स्थापित करेंगे। मित्रों, यह वो दौर था जब भारत परतंत्र था, भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और ऐसी स्थिति में हिंदू धर्म और संस्कृति को पुनर्स्थापित करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। मित्रों, साधु संतों के लिए, ऋषि ब्रह्मर्षियों के लिए दुनिया की कोई भी चीज चुनौती नहीं होती है, बल्कि करने की दृढ़ इच्छा शक्ति ही उन्हें उस कार्य में सफलता दिला देती है। स्वामी दयानंद के द्वारा अपने जीवन का पहला उपदेश 1863 ईस्वी में आगरा में दिया गया और अपने प्रथम उपदेश में इन्होंने पाखंड खंडनी नामक झंडा फहराया। कहते हैं इस समय हिंदू धर्म में अंधविश्वासों का, आडंबरों का, पाखंडों का बोलबाला था और इसे दूर किए बगैर हिंदू धर्म का विकास संभव नहीं था। स्वामी दयानंद के द्वारा इसी संदर्भ में सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक की रचना हुई और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में जो जातीय विद्वेष था, ऊंच नीच की भावना थी, महिलाओं का तिरस्कार हो रहा था एवं बड़े बड़े कर्मकांडों और अंधविश्वासों का प्रचलन था, उसका उन्होंने विरोध किया और पूरे समाज को एक नई ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित करने की चेष्टा की। मित्रों, आप बड़े बड़े कार्य को अंजाम देने के लिए बगैर संगठन का आगे नहीं बढ़ सकते हैं
और इसी उद्देश्य से उन्होंने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना किया। कालांतर में इसका मुख्यालय लाहौर को बनाया गया। आर्य समाज देखते ही देखते भारत में एक बहुत बड़े आंदोलन के तौर पर स्थापित हुआ। कहते हैं कि आर्य समाज के माध्यम से स्वामी दयानंद ने अपने 10 सिद्धांतों की चर्चा पूरे भारत में की और इसे लागू करने की चेष्टा किया। इन 10 सिद्धांतों में मुख्य रूप से उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और निराकार ईश्वर की परिकल्पना की। उन्होंने आर्य समाज आंदोलन के माध्यम से विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया, बहुविवाह का विरोध किया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया एवं समाज में सभी प्रकार के अस्पृश्यता यानी कि जातीय भेदभाव को दूर करने की चेष्टा की। स्वामी दयानंद सरस्वती वेद में पूरी आस्था रखते थे। खास करके ऋग्वेद में इन्हें पूर्ण विश्वास था और इसीलिए इन्होंने वेदों की ओर लौटो, वैदिक काल की ओर नहीं, ये नारा दिया जो उस समय काफी विख्यात हुआ। इन्होंने ऋग्वेद के अनुकूल अपना आचरण करने और धार्मिक क्रियाकलाप को पूरा करने का संदेश पूरे समाज को दिया। कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के समय में भारत में बड़े पैमाने पर शुद्धि आंदोलन चलाए गए और शुद्धि आंदोलन के माध्यम से हजारों की संख्या में हिंदू धर्म से संबंधित लोग जो अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना लिया था, ईसाई धर्म को अपना लिया था, उसे फिर से हिंदू धर्म में लाया गया, दीक्षित किया गया और पूरी प्रतिष्ठा और सम्मान उन्हें प्रदान की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती एक ऐसे संत थे जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक हर क्षेत्रों में अपना संदेश दिया और अपने इस विचार से वैश्विक स्तर पर भारत को प्रतिस्थापित किया। मित्रों, एक संत होने के साथ साथ स्वामी जी भारत की आजादी के प्रति बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहते हैं भारत में स्वराज्य का नारा सबसे पहले स्वामी दयानंद के द्वारा ही दिया गया, जिसे आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष ने अपने आंदोलन का आधार बनाया। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हिंदी भाषा के प्रयोग पर सर्वाधिक बल दिए गए और हिंदी को उन्होंने राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार किया। उन्होंने बड़े पैमाने पर हिंदी भाषा में अपने विचारों का, अपने संदेशों का प्रचार प्रसार किया। हिंदी, संस्कृत, व्याकरण जैसी भाषाओं पर इनकी व्यापक पकड़ थी। स्वामी दयानंद बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे और कहते हैं, इन्होंने कहा भारत भारतीयों के लिए है। स्वदेश प्रेम कूट कूट कर भरी हुई थी इनके भीतर और इसी वजह से इन्होंने कहा कि बुरा से बुरा स्वदेशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी बेहतर होता है। यानी कि स्वदेश प्रेम और राष्ट्रवाद इनके भीतर कूट कूट कर भरी हुई थी और इनका यह विचार आने वाले समय में राष्ट्रीय आंदोलन में काफी जान फूंक दी। मित्रों, हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रचार हेतु जो इन्होंने कार्य किया, इसलिए इन्हें मार्टिन लूथर किंग की संज्ञा दी गई है। स्वामी दयानंद के द्वारा शिक्षा के विकास के प्रति भी सराहनीय कार्य किए गए। खास करके स्त्री शिक्षा पर इन्होंने काफी बल दिया। इनका जो सत्यार्थ प्रकाश है, स्पष्ट तौर पर लिखा है इन्होंने, यत्र नार्यंत पूज्यन्ते रमंत तत्र देवता, अर्थात जिस देश में जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता का विराजमान होता है
और यही देवता सृष्टि का कल्याण करते हैं। मित्रों, ये स्वहित से बड़ा सर्वहित को मानते थे। इनका कहना था कि अपने विकास मात्र से खुश ना हो जाओ, बल्कि संसार के विकास में अपने विकास को ढूंढो। इस प्रकार का बहुआयामी इनका दृष्टिकोण था। स्वामी दयानंद के विचारों से राष्ट्रीय आंदोलन काफी मजबूत हुआ। हिंदी भाषा और साहित्य का काफी विकास हुआ। राष्ट्र प्रेम की भावना बलवती हुई और पर उपकार के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा। और अंत में 1883 ईस्वी में अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हो गया। इनके मृत्यु के उपरांत आर्य समाज आंदोलन और इनको विचारों के प्रसार का प्रयास इनके शिष्यों के द्वारा किए गए। और इसी में एक शिष्य इनका था लाला हंसराज। और लाला हंसराज अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे और इसीलिए इनके द्वारा DAV अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई। इसी प्रकार इनका एक शिष्य स्वामी श्रद्धानंद थे और स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में हिंदी भाषा में शिक्षा के विकास हेतु गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। मित्रों, आज भले ही हमारे बीच स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं है, लेकिन उनका विचार आज भी काफी प्रासंगिक है, न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर। और इसी प्रकार के संत समय समय पर भारत में आते रहें और हम सबों का प्रेरणा स्रोत रहें, मार्गदर्शन करते रहें और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। इस हेतु हम कामना करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।